कांग्रेस के पूर्व पार्षद, वरिष्ठ नेता और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सिंह पांधे को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पांधे को अस्पताल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहुंचा दिया था। 17 नवंबर को मतदान के दिन शाम के वक्त मदन महल गुरुद्वारे के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी ऐसी पिटाई की थी कि वे मौके पर बेसुध हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है और वे लोगों से बातचीत भी कर पा रहे हैं। पल इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह पांधे ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए अपनी पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह पांधे जी हमारे साथ है। प्रदेश ट्रांसपोर्ट सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, पीसीसी सेल में है, पूर्व पार्षद भी रह चुके। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें मारपीट का कुछ वीडियो था। उनके हाथ पैर में काफ़ी चोटें भी आई हैं और जो घटना का कारण वो ये बता रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत करना उन्हें काफ़ी महंगा पड़ गया। तो नरेंद्र जी सही जानते हैं जल्दी। सर अब हालत तो ये है कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो उससे समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी हालत ठीक तो नहीं होगी, क्योंकि मेरी उम्र, मैं सीनियर सिटीजन में आ चुका हूँ। मेरी उम्र उतनी नहीं कि वो जिम के पहलवानों से, जो बॉक्सर क्या कहते हैं, वो इतने तगड़े 6-6 फुट के, और मेरे साथ 15 लोग मारपीट करें, ये तो भगवान के ऊपर वाले का शुक्र है, सबकी दुआएं हैं। वरना तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये घटना हुई कैसे और क्या इसके पीछे रीज़न था? सर रीजन तो क्या है कि जब 2000 हमारे घर के ठीक सामने एक हेली जिम है, उसके संचालक का नाम हेली भारिज है, हेली जिम नाम रखा उनने। और जब ये खुल रहा था हमने तभी ऑब्जेक्शन लगाया था कि यहाँ पे मोहल्ले में बहू बेटियाँ रहती हैं, यहाँ पर ढेर सारे लड़के वड़के आएंगे तो सबका निकलना दूभर हो जाएगा। ये लोग वैसे ही यहाँ खड़े रहते हैं अभी बिना हिल जिम के ही, तो बाद में तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो इनके पिताजी हैं KR सिंह, और इनने एक दिन मेरे से खड़े होकर वादा किया था, नहीं आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जिम चलाइए, व्यापार करिए, कोई समस्या नहीं होगी, बस न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, मोहल्ले की गली की बहू बेटियों को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने वादा किया, तो हम लोग ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, खुल जाने दिया। लेकिन जब खुल जाने के बाद 4-6 महीने तो शांति रही, और उसके बाद ये हेली जिम आप पूरे मोहल्ले में कहीं भी एरिया में पता कर लीजिए, ये हेली जिम जो है इस समय एक कुख्यात और कहना चाहिए कि एक गलत गतिविधियों का अड्डा बन गया। यहाँ रात भर शराबखोरी होती है। मेरे पास 2020 के इसमें अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ उनके पिताजी को और उनको किए हुए रात को 4-4 बजे के भी, रात के 4-4 बजे के भी, कि आपने आपके पुत्र ये लड़कों के साथ, गुंडा तत्वों के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों हम लोग को सोने नहीं दे रहे हैं? क्या कोई शरीफ घरों के लोग रात को 9-10 बजे के बाद घर से बाहर जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर 10 बजे जिम बंद हो जाता है, उसके बाद रात की गतिविधियाँ चालू हो जाती हैं। हर यहाँ बकरे पालते हैं, ये लोग काटते हैं, मुर्गियाँ पाली हुई थी। अभी ये परसों ही लेकर यहाँ से भागे, जब मेरे साथ मारपीट की है उसके बाद यहाँ से मुर्गे और बकरे लेके गए, दारू की बोतलें, और कई यहाँ पर ऐसे काम होते हैं कि ये गली रहने लायक भी नहीं बची है। बहुत से लोग इतना अधिक परेशान हैं। एक हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, उनने भी सीएम हेल्पलाइन की थी इनके खिलाफ में, मगर इनने उनको डराया धमकाया था तो उनने वापस ले ली थी। मेरा घर चूँकि बिल्कुल इनके जिम के सामने है, तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव हो रहा हूँ। तो मैंने 5-6 साल लगातार समझाने के बाद गुरुद्वारे के माध्यम से भी समझाया, तरुण भनोट जी ने भी, हमारे सम्मानित विधायक जी ने भी समझाया, और बहुत सारे एक और गुरुद्वारा यहाँ पर, उनके मंजीत सिंह को, जसप्रीत सिंह को भी बोला, उनने भी समझाया, और आखिरी में मुझे सीएम हेल्पलाइन करनी पड़ी। जब सीएम हेल्पलाइन की, अब सीएम हेल्पलाइन में एक अच्छी बात है कि जब तक आपकी शिकायत दूर नहीं हो जाती वो उसको बंद नहीं करते हैं, और मैं बंद नहीं कर रहा था। और इन लोगों को ये बात की परेशानी हो रही थी कि हमारी जो गतिविधियां हैं रात की, ये लोग रात के राजा हैं इस एरिए के। ये लोग आए दिन लोगों को मारते हैं, अपने ब्याजों पे 15-20% गरीबों को ब्याज पे पैसा देते हैं, और जब वो लोग पैसा नहीं गरीब वापस करते, यहीं ला के मारते हैं उनको। और यहाँ इतनी बुरी तरह मारते हैं, जैसा आपने देख लिया अभी, जिस प्रकार एक गणमान्य नागरिक को, जो पूर्व पार्षद हो, प्रदेश प्रतिनिधि हो कांग्रेस पार्टी का, और एक सेल का, ट्रांसपोर्ट सेल का प्रदेश अध्यक्ष हो, उसके साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी है शासन प्रशासन के लिए भी, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार ना करें। इनका काम मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए इनकी।
जानबूझ के इन्होंने किया, ऐसा क्यों? इलेक्शन वाले दिन ये झगड़ा क्यों हुआ? सर ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि मौके की तलाश थी। मेरी ड्यूटी कांग्रेस पार्टी ने लगाई हुई थी। मैं इस वार्ड ही का पार्षद हूँ और मेरी ड्यूटी हर चुनाव में इस वार्ड में लगती है और मैं गेट पर ही, जो भी वोटर्स आते हैं, मैं गेट पर ही खड़ा रहता हूँ हर चुनाव में। उनको सबसे पहले नमस्कार करके कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए। ये लोग वहीं पर आए थे और मुझको चालाकी से बाहर ले गए कि एक आदमी पहले आया था कि बोला ये 3 वोट हैं, देखो इनको कैसे डाला जाए। मैं कहा ये काम हम नहीं करते, और रोड तक ले गए और मैं वापस मुड़ने लगा तो उन्होंने झपट लिया, धक्का मार के ज़मीन पे गिराया और हमसे पहले एक आदमी को जेल थाने भी भेज दिया और हमारे खिलाफ शिकायत लगा रहे थे। ये कितनी गजब की साजिश थी, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। अभी तक क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है? इनके खिलाफ में जो धाराएं पुलिस ने लगानी थी वो सब लगाई हैं और ये सभी लोग फरार हैं। तो ये लोग कोई नया काम नहीं है। ये लोग एक मुझ जैसे यहाँ के प्रतिष्ठित और एक नाम वाले पार्षद को मार के ऐसी गतिविधियां करने वालों का जड़ से सफाया करिए, नहीं तो बहुत खराब दिन हमारे जबलपुर के मदन महल के आने वाले हैं, वो ना आए। इसलिए हम आपसे ये अपील कर रहे हैं। हरीश पटेल के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।